इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं मार्कस पैलेस, जहां ललित कह रही थी, क्या मुझे प्रिंसेस सोफिया ने इनवाइट किया है अपने पैलेस में? ऐसी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डालूं। क्या मेरे ऊपर येलो कलर सही लगेगा या फिर स्काई ब्लू? दोनों में से कौन सा बेटर है? ललित के पास खड़ी मेड मुस्कुराने लगती है और वे कहती है, माय लेडी, आप इतना क्यों नर्वस हो रहे हैं? ललित कहती है, प्रिंसेस सोफिया बहुत ही स्पेशल है गर्ल के लिए और मैं नहीं चाहती मेरे फर्स्ट मीटिंग को ही स्पॉइल कर दूं। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन एक अच्छा इम्प्रेशन होना चाहिए। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं ललित और मेड को, जो कि प्रिंसेस सोफिया से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मेड कहती है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं प्रिंसेस सोफिया को यहीं लेकर आती हूँ। ललित मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद आपका। ललित एक कमरे के खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वे कहती है, ये सब क्या है? और हम देखते हैं उस कमरे के अंदर एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स होता है, जिसे देखकर ललित कहती है, वाव, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और वे उस गिफ्ट बॉक्स की ओर जाती है। वहां जाकर उस गिफ्ट बॉक्स के ऊपर एक नोट पड़ा होता है, जिसे वो निकाल कर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, इस गिफ्ट बॉक्स को मेरे सामने खोलो। ललित को उस नोट पढ़कर उसे कुछ समझ नहीं आता और वे अचंभा से उसे देखने लगती है और वे कहती है, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स ये किसने यहाँ रखा होगा? इसका अंदर क्या हो सकता है? इतना बोलते बोलते ललित वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है और उसके अंदर ढेर सारा फूल होता है, जिसे वे अपने हाथों में उठाकर ऊपर फेंकते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी अचानक उस गिफ्ट बॉक्स में से कर्ल निकलता है और वे कहता है, आपको इस तरह हंसते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। लगता है मेरा प्लान सक्सेस हो गया। ललित ये आवाज सुनकर चौंक जाती है और वे कहती है, कौन? जैसे ही वो पलटकर देखती है, वहाँ कर्ल खड़ा रहता है और वे कहता है, मैं आपका कर्ल हूँ। ललित कर्ल के टांग खींचते हुए कहती है, ये सब क्या आपने मेरे लिए किया, वो भी प्रिंसेस बनकर? कर्ल भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो केवल आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। कर्ल अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है, अगर हम सोच कर देखें तो मैंने आपको कभी प्रॉपरली प्रपोज नहीं किया था। आगे वो एक वेडिंग रिंग निकालता है और कहता है, ललित, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ललित काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है, माय गुडनेस कर्ल, हमारा एंगेजमेंट तो ऑलरेडी हो गया है। कर्ल कहता है, वो तो मेरे फादर का डिसीजन था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ अपने तहे दिल से तुम्हें प्रपोज करने के लिए। क्या तुम मेरे साथ मैरिज करना चाहोगी? आगे कर्ल ललित से कहता है, ललित, जब हम पहली बार मिले थे, नहीं, पॉसिबली ये हमारा नसीब में लिखा था, हम एक दूसरे के साथ ही मिलेंगे। हमारा एक दूसरे से मिलना ये पिछले जन्म से ही तय हो चुका था। ऐसा लग रहा है मानो एक लंबे समय के इंतजार के बाद तुम मुझे मिली हो। अगर हम एक हो जाएं तो ये मेरा वादा रहा, तुम्हारे जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं होने दूंगा। आगे वो उस वेडिंग रिंग को ललित के हाथों में पहना देता है। ललित कर्ल से कहती है, मेरे जैसा खुश नसीब किसी का नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहकर हमेशा खुश रहूंगी। कर्ल कहता है, थैंक यू ललित। ललित मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें खुश रखूंगी कर्ल। ये सब सोफिया उस गेट के पास खड़ी होकर देख रही होती है और वे अपने मन में सोचती है, ये दोनों एक परफेक्ट जोड़ा है। अब केवल एक ही चीज बाकी रहा, इनका वेडिंग प्रिपरेशन। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं वेडिंग डे, जहाँ पर हर अमीर लोग आए हुए होते हैं और वे लोग कर्ल को बधाई दे रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ कर्ल के साथी कहते हैं, देखो ब्राइड आ रही है, लेडी निकोला, डॉटर ऑफ मार्कस। कर्ल उसे देखकर ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ खड़ी कुछ लोग कहते हैं, लेडी निकोला नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, अब से हमें उन्हें थर्ड
क्वीन कर कर बुलाना होगा। आगे हम देखते हैं ललित को, जो कि अपने मन में सोच रही थी, मैंने इस दिन के बारे में कभी कल्पना कर कर भी नहीं सोची थी। ललित अपने मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। अगर सोच कर देखे तो मैं रिकॉर्नेटेड कर्ल के साथ शादी कर रही हूँ। आगे वे अपने पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रही होती है और वे सोचती है, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी जो कि मेरे साथ हो चुका है। मैं किसी तरह अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगी, कर्ल को एक शील्ड की तरह यूज कर। लेकिन अब मैं जब भी कर्ल के साथ रहती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे देखकर मुझे अंदर से सचमुच खुशी होती है। अगर यही मेरा नसीब में लिखा है तो फिर मैं खुशी खुशी कर्ल को अपनाऊंगी। तभी मैथ्यू कर्ल से कहता है, प्लीज आप मेरी ललित को संभाल कर रखिएगा। कर्ल कहता है, यस फादर इन लॉ, आप इसके बारे में कोई चिंता ना करें। आगे हम देखते हैं एक पास्टर को जो कि उनके शादी करवा रहा था और वे ललित से पूछता है, ब्राइड लेडी ललित, क्या आप कर्ल को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकारते हैं और क्या आप इनके दुख और सुख में साथी बने रहेंगे? ललित कहती है, हाँ, मैं इनके हर सुख दुख में साथी बनूंगी। आगे वे पास्टर कर्ल से पूछते हैं, कर्ल यो, क्या आप लेडी ललित को अपने वाइफ के रूप में स्वीकारते हैं और क्या आप इन्हें वो लव, केयर और रेस्पेक्ट इन्हें देंगे? कर्ल कहता है, यस, मैं उन्हें लव, केयर और सम्मान दूंगा। आगे वे पास्टर कहते हैं, तो फिर आप एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर ले। तभी वहाँ एक आवाज आता है, 1 मिनट रुकिए। और हम देखते हैं एक कहने वाली एक लड़की होती है जो कि वहाँ आकर कहती है, ऐसे इम्पोर्टेंट दिन में आप मुझे कैसे नहीं इनवाइट किए? कर्ल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखती हूँ? ललित घूमकर उसे देखती है और वे अपने मन में सोचती है, क्या ये वही लड़की है? इसका चेहरा क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कर्ल की मैरिज चल रहा था। इसी मोमेंट पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ योग किंगडम में एक शिप तैर रहा था, जहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि वहां सड़ा गला सामान को उठाकर खा रहा होता है और वो व्यक्ति अपने आप से कह रहा होता है, देखो तो मेरा हालत कैसा हो गया है, मुझे अपने पेट भरने के लिए इस सड़ा हुआ आलू खाना पड़ रहा है। इतने में हम देखते हैं उसी रूम के गेट के पास एक मिस्टीरियस व्यक्ति को। उसके आहट सुनकर विलियम पीछे घूमकर देखता है और कहता है, तुम? वो मिस्टीरियस व्यक्ति कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन बीत गए हैं विलियम बोनीडो। अब लग रहा है समय आ चुका है तुम्हें इस हेल से बाहर आने का। वेल गाइस, इसके साथ हम इस मानवा का लास्ट चैप्टर में आ गए हैं। आगे का एपिसोड देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तब तक आप हमारे चैनल में दूसरे मानवा एक्सप्लेन को एक्सप्लोर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया।